नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। चीन से फंडिंग लेकर भारत विरोधी कंटेंट देने के आरोप में घिरी वेबसाइट न्यूज क्लिक के कर्ता-धर्ताओं की मुश्किलें और बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक न्यूज क्लिक वेबसाइट के कर्ता-धर्ताओं पर दिल्ली पुलिस ने आतंकवाद और देश विरोधी गतिविधि निरोधक UAPA कानून के तहत केस दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने न्यूज क्लिक के कर्ता-धर्ताओं और वेबसाइट से जुड़े अन्य लोगों के यहां छापे मारे गए हैं। जानकारी के मुताबिक 30 से ज्यादा जगह दिल्ली पुलिस ने सुबह एक साथ छापेमारी की। इन सभी के यहां से हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को दिल्ली पुलिस से कब्जे में ले लिया है। न्यूज क्लिक के कर्ता-धर्ताओं पर UAPA के तहत नया केस दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल सुरेंद्र राणा पिछले 12 सालों से दिल्ली पुलिस की PCR यूनिट में तैनात है और हत्याओं की दर्जनों कॉल पर मौका-ए वारदात पर जा चुका है, लेकिन इसकी भनक किसी को नहीं थी कि सुरेंद्र PCR में तैनात रही अपनी ही साथी की हत्या कर उसका राज सीने में दफन किए घूम रहा है। हत्या के आरोप में सुरेंद्र, उसके साले रोबिन और उसके दोस्त राज्यपाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस और पीड़िता के परिजनों को धोखा देने के लिए सुरेंद्र का साला रोबिन कोलगढ़ के साथ हरियाणा, देहरादून, ऋषिकेश और मसूरी आदि शहरों के होटल में गया। वहां से वह पीड़िता के घर फोन करके कहता था कि पीड़िता उसके पास है। सुरेंद्र और मोनिका 2018 में PCR यूनिट में तैनात थे। 8 सितंबर 2021 को उनकी लड़ाई हुई। वह उसे बुराड़ी ले गया, वहां उसका गला घोटा और पुश्ते के पास नाले में डुबो दिया। पुलिस अब बरामद कंकाल का DNA टेस्ट कराएगी। दिल्ली NCR में मंगलवार दोपहर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। दोपहर से झटके महसूस किए गए हैं और रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.6 रही। भूकंप का केंद्र नेपाल में था और यूपी में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। इसकी तीव्रता 5.5 मापी गई है। हरियाणा में 24 घंटे में फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। रोहतक के बाद सोनीपत में 2.7 तीव्रता का भूकंप रिकॉर्ड किया गया है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक मंगलवार की सुबह 11:06 पर भूकंप आया। भूकंप का केंद्र सोनीपत बताया जा रहा है। आपको बता दें कि धरती के 8 किलोमीटर नीचे हलचल दर्ज की गई है। हरियाणा के झज्जर पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला की पार्टी जजपा को भाजपा की पिछलग्गू बताया है। JJP के राजस्थान में चुनाव लड़ने के सवाल पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, JJP पार्टी वही करेगी जो BJP कहेगी। JJP का खुद का कोई वजूद हरियाणा में बचा नहीं और इनकी दुकान बंद हो गई है। JJP वही करेगी जो BJP कहेगी। JJP का खुद का कोई वजूद हरियाणा में बचा नहीं। हरियाणा में जो है उनकी दुकान बंद होगी तो वो राजस्थान में जाके अपनी दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनको सफलता वहाँ भी नहीं मिलेगी क्योंकि राजस्थान के लोगों तक खबर पहुँच चुकी है कि ये पार्टी ऐसी पार्टी है जो जनता से विश्वासघात करती है। हरियाणा में व्यवस्था परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन की जो BJP JJP की ऐसी सरकार जिसने हर वर्ग का इतना अपमान किया हो, किसान 700 किसानों की जान की कुर्बानी हो गई हो, कर्मचारियों को लाठीचार्ज, गरीब आदमी पे लाठीचार्ज, मनरेगा मजदूर पे लाठीचार्ज, सरपंचों पे लाठीचार्ज, महिलाओं पे लाठीचार्ज, खिलाड़ियों को जो सड़कों पे घसीटने का काम, महिला खिलाड़ियों को, पहलवानों को घसीटने का काम, इतना अत्याचार हरियाणा में, हरियाणा को विकास की पटरी से उतार के बेरोजगारी में नंबर 1 बनाने का काम किया हो, ऐसी सरकार हरियाणा से जानी चाहिए और उस परिवर्तन के लिए दिन रात हम लगे हैं। सोनीपत जिले के गांव हरसाना में पंजाब के रहने वाली गैंगस्टर दीपक मान की हत्या से आखिरकार पुलिस ने पर्दा उठा ही दिया। सोनीपत एंटी गैंगस्टर यूनिट ने मुठभेड़ के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 कुख्यात बदमाशों को धर दबोचा है। पुलिस ने दीपक हत्याकांड की जनता से जांच कर रही थी।
तभी पुलिस को सूचना मिली कि इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले 4 आरोपी का गढ़ी सीसाना में है, जिस पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए गांव घड़ी सीसाना में डेरा डाल दिया। चारों आरोपी वहां से भागने लगे और उन्होंने सोनीपत की एंटी गैंगस्टर यूनिट पर फायर भी किया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें चेतन, ओजस और मंजीत के पैर में गोली लगी, जबकि जगबीर को पुलिस ने काबू कर लिया। चारों के हाथों में अवैध हथियार थे और गोली लगने के बाद चारों कहराते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशों की पालना में अपने कार्यालय में प्रतिदिन फरियादों की शिकायतों के लिए जनता दरबार लगाया जाता है। इसी क्रम में डॉक्टर अंशु सिंगला, पुलिस अधीक्षक पलवल द्वारा आज अपने कार्यालय में जनता दरबार लगाकर फरियादों की शिकायतों को संतोषजनक और ध्यानपूर्वक सुना गया। इस दौरान 4 दर्जन भर से अधिक समस्याएं आमजन द्वारा एसपी के समक्ष रखी गई। एसपी अंशु सिंगला द्वारा अभियोग से संबंधित परिवादों की संज्ञान में आते ही उसी समय फोन के माध्यम से संबंधित प्रबंधक थाना को अभियोग में शीघ्र से अतिशीघ्र न्याय संगत कार्यवाही करने के आदेश दिए। जनता दरबार में जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें गाइडलाइंस हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी की तरफ से, वो ये है कि 11 से 1 सभी ऑफिसर्स जो हैं वो उसमें जनता आके अपनी बात कहेगी और सीधी तरीके से मिल सकते हैं अफसरों से। तो यही आज जनसंवाद की कार्रवाई चल रही है और इसमें 11 से 1 में जो भी आ जाता है, भले उनका समस्या हल करने में कितना भी समय हो जाए, उनको ज़रूर सुना जाता है और अपने ऑफिसर्स को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं जो मामला होता है और उनका बाकायदा फॉलोअप भी लिया जाता है। पर्पस ये है कि इतना अच्छा सिस्टम स्मूथ और कन्वीनियंट हो जाए कि सब ऑफिसर्स वहीं पे लोगों तक पहुंच जाएं और जनता दरबार में आने की ज़रूरत ही नहीं। मैं ये कहूँगी कि पुलिस का जो भला है उसके साथ पलवल पुलिस साथ खड़ी है और जो बदमाश है वो उसको हम छोड़ेंगे। हिसार में हथियारबंद दंपति ने पिस्तौल दिखाकर एक महिला से जेवरात लूट लिए। इसके बाद दंपति बाइक पर सवार होकर फरार हो गए, लेकिन ग्रामीणों ने पीछा कर लुटेरे दंपति को दबोच लिया। दोनों को 2 घंटे तक खेत में ही बंधक बनाए रखा। ग्रामीणों ने लुटेरे दंपति की धुनाई कर डाली, दोनों को एक पेड़ से बांध दिया। ग्रामीणों ने उससे पूछताछ की तो आरोपी व्यक्ति ने अपना नाम टिंकू बताया। उसने बताया कि गाँव मात्र श्याम का रहने वाला है। उक्त महिला उसकी पत्नी सरोज है। ग्रामीणों ने दोनों को बाद में मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस के हवाले कर दिया। एसटीएफ अंबाला ने गोगी गैंग के बदमाश गुर के सोनीपत के आदर्श नगर निवासी चिराग उर्फ अंशु उर्फ लाठी और अपचारी बालक को अंबाला क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि झंझाड़ी 24 सितंबर को करनाल के झंझाड़ी गांव में दुकान में बैठे जय भगवान की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। 29 गोलियां लगने की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में की गई थी। इस वारदात के बाद विदेश में बैठे अंजन थली पूर्व सरपंच की बेटी सागर चौधरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर व्यापारी की हत्या कराने की जिम्मेदारी ली थी, जिसने खुद को दिल्ली के गोगी गैंग का सदस्य बताते अन्य लोगों की हत्या करने की धमकी दी थी। गैंगवार में अब तक 3 हत्या हो चुकी है। CI-1 करनाल की टीम दोनों बदमाशों को रिमांड पर लेकर गैंग के अन्य सदस्यों को पता लगाएगी। रोहतक के गांव गुगाहेड़ी में व्यक्ति की हत्या के मामले में बवाल बढ़ गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़े परिवार ने भिवानी गोहाना रोड पर आते बैंसी चौक पर जाम लगा दिया। वहीं उन्होंने अभी तक गोलियां मारकर कत्ल किए शिशपाल की लाश भी नहीं ली है। उनका कहना है कि पुलिस की कार्रवाई संतुष्टजनक नहीं है। हमलावर खुलेआम घूम रहे हैं। गांव गोगाहेड़ी निवासी शिशपाल को गोली लगने की घटना को करीब 45 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसके कारण परिवार वालों में गुस्सा है। इसलिए भिवानी गोहाना रोड पर जाम लगाकर सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अराजकता की सारी हदें उस वक्त पार हो गई जब हाथों में तमंचा लिए बाइक सवार कैंपस में इधर उधर दौड़ते रहे। पहले वीएम हॉल में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैलाई। उसके बाद हथियारबंद लोग यूनिवर्सिटी के एसएन नॉर्थ हॉल पहुंचे और यहां भी ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। दो गुटों में जमकर हुई फायरिंग में कैंपस में भगदड़ मच गई। फायरिंग और भगदड़ के बीच हॉस्टल में किसी काम से गए एएमयू के एक होम्योपैथिक डॉक्टर समेत 3 लोगों को गोली लग गई और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल छात्रों को तत्काल एएमयू के जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। पुलिस ने मौके पर पहुंचने के साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। जयपुर में एक युवक का बीच बाजार में नोट उड़ाने का मामला सामने आया है। घटना सोमवार शाम जवाहर सर्किल थाना इलाके में आने वाले जीटी बाजार के सामने की है। आपको बता दें कि इस दौरान मौके पर जाम लग गया। युवक कार की छत पर चढ़कर पैसा उड़ाता रहा। मौके पर मौजूद लोगों ने पैसा लूटना भी शुरू कर दिया। जब पुलिस युवक तक पहुंची तो उसने बताया यह फन के लिए किया था और इस दौरान युवक ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था जो 20 मिनट तक 20-20 के नोट उड़ाता रहा। लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया और इस दौरान जीटी मार्केट के पास खुली हुई चौकी में तैनात किसी पुलिसकर्मी ने युवक की जानकारी लेने की भी कोशिश नहीं की। फिर युवक अपनी कार लेकर मौके से रवाना हो गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।